बच्चों हम पढ़ रहे हैं क्लास 11 मैथमेटिक्स का तीसरा अध्याय त्रिकोणमितीय फलन, जिसके जस्ट लास्ट वाले वीडियो में यानी कि पार्ट 10 में बच्चों मैंने तुम्हें क्या पढ़ाया, पूरे ग्राफ के बारे में बताया। हमने साइन, कोस, टेन, कोट, सेक, कोसेक सभी के आलेख पढ़े, उनके प्रांत पढ़े, उनके परिसर पढ़े। आशा करता हूँ सभी बच्चों ने पहले रफ कॉपी में बनाए होंगे, फिर आपकी फेयर कॉपी में बनाए होंगे जो मैंने तुम्हें बनाने के लिए बोला है, ताकि एग्जाम टाइम में आप उसको रिवाइज कर सको, क्योंकि खुद के हाथों से लिखी हुई बातें बिल्कुल जल्दी समझ में आती है रीड करते ही। ठीक है बच्चों, अब हम करते हैं तुम्हारी एनसीईआरटी की बुक के एग्जाम्पल सारे। ठीक है, एक एक एग्जाम्पल को मैं मेरे तरीके से समझा रहा हूं। ठीक है, आपको एक एक को समझकर फिर रफ कॉपी में करना है, फिर गृह कार्य की कॉपी में करना है। एग्जाम्पल यदि आपके समझ में आ गए तो प्रश्नमाला 3.2 के सभी प्रश्न आप खुद ही कर लोगे। फिर आपको संतुष्टि करने के लिए वीडियो देखना है, जैसा कि हम अब तक फॉलो करते हुए आ रहे हैं। चलो बच्चों देखो, उदाहरण नंबर 6 क्या कह रहा है। उदाहरण नंबर 5 तक हमने कर लिया, कोणों के एग्जाम्पल हमने पढ़ लिए। यदि cos x बराबर -3/5, बच्चों इसने क्या बोला, cos x बराबर कितना है, -3/5 हो। अच्छा, x के लिए बोल दिया कि जो कोण है ना हमारा वो तृतीय चतुर्थांश में है, तो अन्य 5 त्रिकोणमितीय फलनों के मान ज्ञात करो। बच्चों 5 कौन कौन बचे, साइन, टेन, कॉट, सेक और कोसेक। तो सबसे पहली बात, इसने तृतीय चतुर्थांश क्यों बोला, इसके बारे में हम चर्चा करते हैं। इसका मतलब हमारा जो आंसर आएगा बाकी पांचों का, वो भी तीसरे क्वाड्रेंट में आएगा, वो भी तीसरे चतुर्थांश में आएगा बच्चों। ठीक है, ये बात दिमाग में फिट कर लो। अब मैंने तुम्हें क्वाड्रेंट बताए थे, अगर तुम वीडियोस देखते आ रहे हो तो तब तो आएगा मजा। बच्चों पहले चतुर्थांश सभी का घर था, सभी धनात्मक होंगे। दूसरा किसका परिवार था बच्चों, दूसरे चतुर्थांश में केवल साइन और कोसेक पॉजिटिव थे, बाकी चारों क्या थे, नेगेटिव। तीसरे चतुर्थांश में टेन थीटा व कॉट थीटा के अलावा बाकी सब बच्चों क्या हो जाएंगे, नेगेटिव हो जाएंगे। और चौथे में सेक व कोस के अलावा, यानी कि हमारे प्रश्न में टेन व कोट का आंसर केवल पॉजिटिव आने वाला है, बाकी सब क्या होंगे, नेगेटिव। ये दिमाग में बिल्कुल फिट कर लो बच्चों। अब ध्यान से देखो इधर आओ ना। सबसे पहला काम, एक बढ़िया तरीका तुम्हें समझा रहा हूँ बच्चों। सबसे पहले एक समकोण त्रिभुज बनाना होता है ना, एक समकोण त्रिभुज बना लो, ये लो। ठीक है, ए, बी और सी, ये मैंने ले लिया एक्स, यहां पर हम ऑपरेट कर रहे हैं एंगल, है ना। कोस क्या होता है, आधार बटा कर्ण, आधार बटा कर्ण। अब आप बोलोगे सर आपने यहां तो नेगेटिव साइन लगा हुआ है, आपने यहां तो लगाया नहीं। बच्चों साइड कभी नेगेटिव होती है क्या, ये नेगेटिव साइन, ये ऋणात्मक चिन्ह केवल थीटा की पोजीशन बता रहा है और इसके अलावा इसकी कोई औकात नहीं है। ये ऋणात्मक साइन केवल थीटा की पोजीशन बता रहा है। यदि यहां पर प्रश्न ऐसा भी नहीं बोलता ना कि तृतीय चतुर्थांश में है, तो भी हम एक अंदाजा लगा सकते थे कि कॉस कहां नेगेटिव होता है, पहले और चौथे के अलावा। भाई दूसरे में भी कोस नेगेटिव होगा, तीसरे में भी कोस नेगेटिव होगा। फिर हम बोलते हैं कि यहां पर एक्स सेकंड क्वाड्रेंट में भी हो सकता है या तीसरे में भी हो सकता था। हमारा आंसर दोनों में आता, दूसरे में भी आ सकता था या तीसरे में भी आ सकता था, लेकिन यहां तो फिक्स कर दिया तृतीय, इसलिए हम क्या बोलेंगे, ओनली थर्ड क्वाड्रेंट में। अब यहां पे देखो बच्चों, 3/5 पाइथागोरियन ट्रिपलेट मैंने याद करवाए थे, ये 4 हो जाएगा। अब बहुत आसान है, आ जाओ बच्चों। देखो वैसे हम डायरेक्ट ये 3, 5, 4 नहीं बोलते, हम क्या बोलते हैं, 3x, 5x, 4x, लेकिन x x तो कट रहा ही ना। जब प्रश्न रेशो देकर रेशो पूछे, अनुपात देकर अनुपातों के बारे में ही पूछे, तो हमें x लगाने की आवश्यकता नहीं पड़ती। भाई क्वेश्चन ने थोड़ी बोला साइन थीटा बराबर 3/5 तो त्रिभुज की भुजाएं निकालो। क्वेश्चन ने बोला कि एक अनुपात दिया हुआ है, बाकी 5 अनुपात हमें निकालना है। इसका मतलब वो जो रेशो x आ रहा होगा, 3x, 5x, 4x, वो तो सेम ही आ रहा होगा। साइन x की बात करता है ना, लंब बटा कर्ण 4/5। अब देख लो चतुर्थांश कौन सा बच्चों, तीसरा। क्या तीसरे चतुर्थांश में साइन ऋणात्मक होता है, 200% होता है, तो हम क्या लगा देंगे, -4/5। हमारा आंसर आ गया। ठीक है, कोस हो गया 10। 10 बच्चों क्या होता है, जल्दी बताओ। लंब बटा आधार, यानी कि 4/3। क्या तीसरे चतुर्थांश में 10 धनात्मक होता है, बिल्कुल होता है, तो हमें माइनस का साइन लगाने की आवश्यकता नहीं है। आ रहा है ना समझ में, बहुत आसान है ना। कॉट, सर कॉट भी तीसरे में पॉजिटिव रहता है। कोट क्या होगा बच्चों, 10 का उल्टा होगा, 3/4। ये लीजिए, बहुत आसान है। अब निकालते हैं बच्चों सेक। सेक बच्चों क्या होता है, देखो कोस होता है आधार बटा कर्ण, तो सेक क्या होगा, कर्ण बटा आधार, 5/3। लेकिन तीसरे में सेक नेगेटिव होगा, दूसरे घर में गया, ये ऋणात्मक चिन्ह मैंने लगा दिया, कोसेक। ठीक है, अच्छा तीसरे चतुर्थांश में ऋणात्मक होगा, कोसेक होता है साइन का उल्टा। साइन कितना है,
4/5 तो कितना हो जाएगा 5/, ये बाकी पांचों के मान हमने निकाल लिए। लेकिन यहाँ जो बातें मैंने तुमको बोली वो आपको एग्जाम में लिखनी भी है। देखो बच्चों, यहाँ पर मेरा सॉल्यूशन मेरे बोलने और लिखने दोनों से कंबाइंड हो रहा है। एग्जामिनर केवल आपको आपका लिखा हुआ देख पाएगा, उसको मतलब नहीं आपने क्या सोच कर लिखा। तो आप जो भी सोच कर लिख रहे हो वो आप यहाँ पे लिखो, यहाँ पे आप लिखो ना आराम से। चूंकि हम जानते हैं तृतीय चतुर्थांश में tan थीटा व cot थीटा के अलावा बाकी चारों त्रिकोणमितीय फलन ऋणात्मक होते हैं। अतः प्रश्नानुसार बिल्कुल अपनी अपनी लैंग्वेज में, जैसे मैं बोल रहा हूं वैसे भी तुम ना लिखो, तुम्हें जो समझ में आया वो तुम अपनी भाषा में लिखो बच्चों। अतः प्रश्नानुसार tan थीटा व cot थीटा के अलावा बाकी चारों का मान ऋणात्मक होगा। हम एक समकोण त्रिभुज बनाते हैं, यहाँ पर cos थीटा होता है आधार बटा कर्ण, आधार और कर्ण का अनुपात, अतः आधार 3x और कर्ण 5x, तो लंब कितना होगा 4x। ठीक है, और 3 4 5 भी तुम डायरेक्ट लिख रहे हो, कोई फर्क नहीं पड़ रहा क्योंकि अनुपात ही पूछ रहा है। ठीक है, इतना एग्जामिनर समझ जाएगा आपकी भावनाओं को। दूसरा, अतः साइन थीटा लंब बटा कर्ण। ठीक है, अब यहाँ पे ऋणात्मक चिन्ह आ गया तो अब चूंकि लगा के लिखो, तृतीय चतुर्थांश में साइन ऋणात्मक होगा, tan x लंब बटा आधार, तृतीय चतुर्थांश में tan धनात्मक होगा। इस तरह से जैसा तुम्हारा मन करे वैसे लिखो, लेकिन जो आप सोच रहे हो उसको आपको शब्दों में निरूपित करना ही करना पड़ेगा। आया बच्चों समझ में? बहुत आसान है। इसके सॉल्यूशन में बच्चों थ्योरेटिकल मेथड है, जो तुमने आइडेंटिटी पढ़ी थी सर्वसमीका 10वीं क्लास में, साइन स्क्वायर थीटा कोस स्क्वायर थीटा बराबर 1, वहाँ साइन का मान निकाला, कोस का मान निकाला। ठीक है, तो इसको भी आप वीडियो पॉज करके देख सकते हो, ये भी ठीक मेथड है। बट आपको ऐसे क्वेश्चन इसी तरीके से करना है जैसे मैंने तुम्हें समझाया। ठीक है, उदाहरण नंबर 7 क्या कह रहा है बच्चों, यदि cot x बराबर -5/12। अब अगर मैं यहां तक ही देखूं, मैं आगे प्रश्न ना देखूं, तो मैं एक अंदाजा लगा सकता हूं, सर cot नेगेटिव है, इसका मतलब है तो दूसरा चतुर्थांश है या चौथा है। अब यहां पे पहले बोल दिया दूसरा है। ठीक है, तो अन्य 5 त्रिकोणमितीय फलनों के मान ज्ञात करो। अब थोड़ा स्पीड से खींचे इसको, अब तो समझ आ रहा है ना। तो सबसे पहले अपन बनाते हैं एक समकोण त्रिभुज। ये मैंने ले लिया बच्चों x। अच्छा, कोट क्या होता है? tan का उल्टा, आधार बटा लंब। बोलो हाँ या ना? तो ये आधार और ये लंब। ठीक है, माइनस लगाने की आवश्यकता होती नहीं है। मैंने तुम्हें किसी न किसी वीडियो में त्रिकोणमितीय पाइथागोरियन ट्रिपलेट याद करवाए थे, 3 4 5, 5 12 13, 6 8 10, 7 24 25, 8 15 17, याद आ रहा है कुछ? 9 40 41, तो 5 12 13। लेकिन यहाँ पे मैंने डायरेक्ट लिख दिया ना, तुम क्या लिखोगे? पाइथागोरस प्रमेय की सहायता से कर्ण 13 प्राप्त होता है, या कर्ण स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर, थोड़ी बहुत इधर उधर पक्षांतरण करना, 13 आ जाएगा। ठीक है, एक करके वहां पे दिखाना है। अरे समझ रहे हो ना, वहां करना है, मतलब एग्जामिनर को डायरेक्ट थोड़ी तुम लिख दोगे 13। ये तो मैंने तुम्हें याद करवा दिया, हमने याद कर लिए, हमने निकाल के भी देख लिए, ताकि बार बार हमारा समय बचे, है ना। चलो अब बच्चों पहले किसकी बारी? साइन की बारी। अच्छा, कौन से चतुर्थांश में? दूसरे में, तो वही लिख दोगे। चूंकि हम जानते हैं द्वितीय चतुर्थांश में साइन थीटा व कोसेक थीटा के अलावा बाकी सभी त्रिकोणमितीय फलनों के मान ऋणात्मक प्राप्त होंगे, इस तरह से, है ना। तो साइन एक्स दूसरे में पॉजिटिव, लिखने की जरूरत ही नहीं। साइन क्या होता है? लंब बटा कर्ण, 12/13 आंसर आ गया हमारा। ठीक है, कॉस थीटा, कोस क्या होता है? आधार बटा कर्ण, है ना, 5/13। अच्छा, दूसरे में कोस होता है क्या? नहीं होता सर, ऋणात्मक आंसर आएगा। ये लो, एक और लो, tan x। बच्चों tan क्या होता है? लंब बटा आधार, 12/5। क्या दूसरे चतुर्थांश में tan होता है? दूसरे में tan नहीं होता, साइन और कोसेक ही होते हैं, तो नेगेटिव आंसर आएगा। ये लो, ऋणात्मक चिन्ह मैंने लगा दिया। आगे बढ़ते हैं, tan हो गया, cot तो पहले से दिया हुआ है ही, sec दूसरे में sec नेगेटिव होगा, cos का उल्टा होगा, 13/5। कोसेक, अरे अब तो कर लो खुद ही यार। अच्छा, दूसरे में कोसेक क्या होगा बच्चों? जल्दी बताओ। कोसेक होगा पॉजिटिव, साइन का उल्टा कर दो, 13/12। ये लीजिए। और ऐसे प्रश्नों को हम त्रिकोणमितीय सर्व समीकरणों की सहायता से भी कर सकते हैं, जैसा तुम्हारे सामने पेश है, ऐसे भी आप कर लेना। ठीक है, अगले पे चलते हैं बिना समय गवाए। साइन 31 पाई/3। बच्चों देखो, ये पाई जब बड़ा बड़ा पाई आता है ना, 3π/2, 5π/2, तो उस पाई को देखकर थोड़ी इरिटेशन होती है, हमें अजीब सा लगता है। तो घबराए ना बिल्कुल, कई बार क्वेश्चन रेडियन की फॉर्म में भी आसान होता है। इसको ब्रेक करना है हमारे को, क्योंकि हम
0 से 90 डिग्री तक की वैल्यूज ढंग से जानते हैं, वर्बली जानते हैं। जब मैंने तुम्हें बड़े बड़े एंगल निकालना सिखाए थे 1760, 1260, 300 डिग्री, 900 डिग्री, 720 डिग्री, 765 डिग्री, याद है ना? एक बड़ा सा वीडियो था ना बच्चों, उसी तरह से ये वाला एंगल है। अभी निकाल लेते हैं, बहुत आसान है। देखो 31 पाई, यानी कि अगर इसको 30 पाई प्लस 1 कर दें, यानी कि 10 पाई प्लस पाई बाई 3 कर दें, थोड़ा सोचना तो पड़ेगा ना। 10 पाई एलसीएम लोगे तो 30 और 31 हो जाएगा ना। ऐसा कर लेते हैं इसको ना, तो सुमन क्या लिखे, साइन 10 पाई 10 पाई प्लस पाई बटा 3। क्या इसको ऐसे ब्रेक किया जा सकता है क्या बच्चों? भाई वापस मन में एक बार एलसीएम लेके देख लो। 30 और 1 31 पाई बटा 3 आ गया। अब 10 पाई पहले पहुंचे बन, 10 पाई याद आ रहा है तरीका? देखो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, यहां पे आ जाएंगे अपन घूम के, बोलो हाँ या ना। प्लस समथिंग कौन से में गया? पहले में। ऑल पॉजिटिव, इस लाइन पे वैल्यू नो चेंज, यानी कि सर ये तो बहुत ही आसान हो गया। साइन पाई बाई 3 यानी कि साइन 60 डिग्री, अंडर रूट 3/2 हमारा उत्तर प्राप्त होता है। बात समझ में आई या नहीं आई? मतलब कोई भी प्रश्न जो मैंने, देखो बच्चों मेरी बात सुनो, एग्जाम्पल करने से पहले मैं तुम्हें सारे बेसिक कॉन्सेप्ट समझा रहा हूं। यदि आपके बेसिक कॉन्सेप्ट समझ में आ गए तो आपको एग्जाम्पल्स के वीडियोस डायरेक्ट देखने की आवश्यकता नहीं है, पहले आप ट्राई करो, हो जाएगा। एग्जाम्पल यदि आपके समझ में आ गए तो आपको प्रश्नमाला के वीडियोस पहले देखने की आवश्यकता नहीं है। देखने तो हैं, लेकिन पहले ट्राई करने के बाद मेरी गारंटी है सारे क्वेश्चन तुम्हारे से हो जाएंगे, यदि आप बिल्कुल नियत से हेडफोन लगा के पढ़ रहे हो तो। ठीक है, ये सारी बातें हमारी प्रश्नमाला में काम आई, कोई वहां पे अलग क्वेश्चन थोड़ी होंगे। ठीक है, ये आप देख लेना, मैंने तुम्हें समझा दिया ना। कोस माइनस 1710 डिग्री का मान हमें याद करना है। ठीक है, अब पता है तुम्हें मैंने क्या समझाया था? सेक थीटा व कोस थीटा के अलावा सारे नेगेटिव पॉजिटिव हो जाते हैं, सारे नेगेटिव रहते हैं, बाकी ये दोनों क्या रहते हैं? पॉजिटिव। सेक व कोस पर नेगेटिव एंगल ऑपरेट होने के बावजूद भी आंसर क्या रहता है? पॉजिटिव रहता है। तो सबसे पहले वही चूंकि लागे कि ना, हम जानते हैं कोस माइनस थीटा कोस थीटा होता है, ये लोग घबराने की आवश्यकता है नहीं बिल्कुल ही। ठीक है, इसका मतलब हमें किसकी वैल्यू निकालनी है? कॉस 1710 डिग्री की वैल्यू निकालनी है। अब हमें पता है सर, आपने जो हमें बड़े बड़े एंगल निकालने सिखाए थे ना, वहां पर आपने बताया था कि 90 के मल्टीपल में बात होनी चाहिए, बेस एंगल। तो 1800, इसको अपन ऐसे लिख देंगे 1800 डिग्री माइनस 90 डिग्री। अब 1800 भी कम समझ में आता है सर हमारे, 1800 को 90 की फॉर्म में लिखो, जैसा आपने उस दिन हमें समझाया था उस वाले वीडियो में। तो 90 गुणा 20 हो जाएगा, 9 दिन 18 और माइनस 90 डिग्री। ये लीजिए बच्चों, 90 गुणा 20 तक पहुंचे बच्चों। 4 पंजे 20, 4 का मल्टीपल यहीं आएगा घूम फिर के। 4 एकम 4, 4 दूनी 8, 4 ती 12, 4 चौक 16, 4 पंजे 20, बोलो हाँ है ना। अच्छा माइनस समथिंग, अब यहाँ पे कहानी घूम रही है देखो। माइनस समथिंग कौन से में गया? फोर्थ क्वाड्रेंट, चौथे में। और चौथे में सेक व कोस क्या होते हैं? पॉजिटिव होते हैं। तो प्लस माइनस का साइन लगाने की आवश्यकता नहीं है, प्लस का ही आएगा ना। अच्छा, इस लाइन पे वैल्यू बच्चों चेंज होती है, नो चेंज होती है? अभी पढ़ा दिया मैंने तुम्हें। यदि किसी बालक ने वीडियो नहीं देखा तो फिर वो वीडियो देख लो पहले, वरना दर्द होगा तुम्हारे बहुत सारा। नो चेंज, कोस का कोस, और ये एंगल कितना है? 90 डिग्री। हमारा आंसर आ गया बच्चों 0। ये लीजिए। अरे मैं तो बोल रहा हूँ कोई सा भी एंगल आ जाए, क्या फर्क पड़ता है, तुम सभी आराम से निकाल लोगे। ठीक है, इसको छोड़ देना, जो मैंने समझा आराम से करना। ये वाला तरीका भी तुम कर सकते हो, घूम फिर के बात वही है ना। एक तरीका तो मैं समझा रहा हूँ, दूसरा तरीका तुम्हारे पास सॉल्यूशन की फॉर्म में गिवन है। ऐसे करना बच्चों, जैसे मैंने तुम्हें पढ़ाया, बहुत ही आसान है, ऐसे भी कर सकते हो। ट्राई करना, मैथमेटिक्स में प्रैक्टिस करोगे तभी मजा आएगा, वरना कोई मजा आने वाला नहीं है। जहाँ पे तुम्हें थोड़ी सी भी समस्या लगे, वीडियो पॉज करो। ठीक है, वीडियो पॉज करके उसको पेन चला के करो, क्योंकि मैथमेटिक्स बिना पेन कॉपी हाथ में लिए समझ आ ही नहीं सकती। मैथमेटिक्स को कभी रीड मत करना बच्चों, पेन और पेपर लेना। अगर आप मैथमेटिक्स केवल रीड कर रहे हो तो आप अपने आप को धोखा दे रहे हो। एग्जाम टाइम में आपसे इजी से इजी क्वेश्चन भी यदि वो पेन चलाकर सॉल्व किया हुआ नहीं है तो आपसे नहीं होगा। इस बात का बिल्कुल ध्यान रखना ना, किसी वहम में मत रहना। तो बच्चों एनसीईआरटी के एग्जाम्पल अपन ने कर लिए। अगले वीडियो में अपन प्रश्नमाला शुरू करेंगे। प्रश्नमाला शुरू करने से पहले आप सभी, मतलब प्रश्नमाला वीडियोस में शुरू करने से पहले आप सभी उसको ट्राई करें, उसके बाद आप वीडियोस आगे देखें। जुड़े रहिए बच्चों, मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद।